सम नंबर 42, सागर कंपनी। In Sagar company, main product is X and byproduct are A and B. The combined expense of प्रोडक्शन आर एज अंडर। ओके, तीनों के कंबाइन एक्सपेंस जॉइंट एक्सपेंस दिए हुए। मटेरियल 1,36,400, लेबर 96,800 एंड ओवरहेड 74,800। सेपरेट एक्सपेंसेस आर एज अंडर, तीनों प्रोडक्ट के, प्रोडक्ट एक्स है और बाय प्रोडक्ट ए और बी, तीनों के सेपरेट एक्सपेंस मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स। फिर सेलिंग प्राइस दी है तीनों की 5,04,000, 2,08,000 एंड 2 लाख। प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस आपको दिया हुआ है 50%, 50% एंड 30%। प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंबाइन एक्सपेंस एंड कॉस्ट शीट फॉर मेन प्रोडक्ट एक्स। ओके, सो यहाँ पर हमें सबसे पहले स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है कि जॉइंट एक्सपेंस को हम लोग कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और उसके बाद आपको जो मेन प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट शीट भी प्रिपेयर करनी है। कॉस्ट शीट जो ऑलरेडी आपने सेम 3 में सीखी हुई है, कॉस्ट अकाउंट में कॉस्ट शीट कैसे प्रिपेयर करते हैं, तो जनरली जो भी कॉस्ट होगी वो ऐड करेंगे। ओके, सो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है, जॉइंट एक्सपेंस को यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करने का स्टेटमेंट हम लोग प्रिपेयर करेंगे। ओके, तो फर्स्ट हम लोग सेलिंग प्राइस से स्टार्ट करेंगे। ओके, यहाँ पर आपको मेथड नहीं बोली है, तो जो हमने लास्ट सम में यूज़ की, सेलिंग प्राइस माइनस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट वाली। तो फर्स्ट हम सेलिंग प्राइस लिखेंगे। प्रोडक्ट एक्स जो है उसकी सेलिंग प्राइस 5,04,000 है। प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट जो ए है उसकी सेलिंग प्राइस 2,08,000 रुपीज़ एंड बाय प्रोडक्ट बी है उसकी सेलिंग प्राइस 2 लाख रुपीज़। ओके, सो टोटल करें, टोटल 9,12,000 रुपीज़ सेलिंग प्राइस होगी तीनों प्रोडक्ट की। ओके, उसमें से हम लेस करेंगे यहाँ पर सबसे पहले एस्टिमेटेड प्रॉफिट। एस्टिमेटेड प्रॉफिट जो परसेंटेज आपको दिए हुए हैं परसेंटेज वाइज कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट जो प्रोडक्ट एक्स है उसमें आपको प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस 50% बोला है, सो 50% करें 5,04,000 का, तो 2,52,000। ओके, फिर उसके बाद हम लोग प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट ए है 2,08,000 है, उसमें भी 50% प्रॉफिट है, तो 1,04,000 प्रॉफिट होगा। ओके, और लास्ट जो बाय प्रोडक्ट बी है उसका 2 लाख रुपीज़ बट प्रॉफिट है 30%, दैट इज़ 60,000 रुपीज़ प्रॉफिट होगा। ओके, सो टोटल प्रॉफिट तीनों प्रोडक्ट का मिला है तो 4,16,000 रुपीज़ टोटल प्रॉफिट होगा। ओके, ये टोटल प्रॉफिट हम माइनस करें, सो वी गेट टोटल कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट। ओके, टोटल कॉस्ट यहाँ मिल जाएगी 2,52,000 ऑफ प्रोडक्ट एक्स, देन प्रोडक्ट ए 1,04,000 एंड ऑफ प्रोडक्ट बी 1,40,000। ओके, सो टोटल 4,96,000 तीनों प्रोडक्ट की कॉस्ट होगी। बट ये टोटल कॉस्ट है, जॉइंट कॉस्ट नहीं है, टोटल कॉस्ट है। इसमें से हम लेस करेंगे जो सेपरेट कॉस्ट आपको दी है, तो टोटल कॉस्ट में से लेस करेंगे हम लोग सेपरेट कॉस्ट। सेपरेट कॉस्ट तीनों प्रोडक्ट की जो आपको ऑलरेडी इस क्वेश्चन में दी हुई है। फर्स्ट मटेरियल है, मटेरियल की कॉस्ट प्रोडक्ट ए में 24,000 रुपीज़, प्रोडक्ट ए ₹19,200 एंड प्रोडक्ट बी 21,600। ओके, सो टोटल 64,800 रुपीज़ यहाँ पर तीनों का मटेरियल कॉस्ट होगा। ओके, ये प्रोडक्ट तीनों प्रोडक्ट की जो मटेरियल कॉस्ट है सेपरेट कॉस्ट वो यहाँ पर हमने लिखी। उसके बाद लेबर कॉस्ट, लेबर भी सेपरेट कॉस्ट आपको दी हुई है तीनों की। प्रोडक्ट एक्स की 28,800, फिर प्रोडक्ट ए 16,800 एंड बाय प्रोडक्ट बी 20,400। ओके, सो टोटल 66,000 रुपीज़ तीनों की लेबर कॉस्ट होगी। ओके,
और दूसरा ओवरहेड्स दिया हुआ है आपको। ओवरहेड्स फर्स्ट प्रोडक्ट एक्स का 31,200 है टोटल सेपरेट ओवरहेड्स, फिर 12,000 रुपीज़ ऑफ प्रोडक्ट ए एंड 14,000 ऑफ प्रोडक्ट बी। ओके, सो टोटल 57,200 रुपीज़ टोटल ओवरहेड्स हुआ तीनों प्रोडक्ट का। ओके, तो यहाँ हम लोग टोटल करें तो टोटल सेपरेट ओवरहेड्स, टोटल सेपरेट एक्सपेंस होंगे तीनों के बस। सो फर्स्ट प्रोडक्ट एक्स का सेपरेट एक्सपेंस होगा 84,000 रुपीज़। ओके, प्रोडक्ट ए का जो सेपरेट एक्सपेंस होगा 48,000 एंड प्रोडक्ट बी में सेपरेट एक्सपेंस टोटल 56,000 रुपीज़। ओके, सो 1,88,000 इज़ द टोटल सेपरेट एक्सपेंस ऑफ ऑल प्रोडक्ट। ओके, ये टोटल सेपरेट एक्सपेंस मिला, बट हमें फाइंड करना है जॉइंट एक्सपेंस। सो अलोकेशन ऑफ जॉइंट एक्सपेंस यहाँ हम करेंगे। अलोकेशन ऑफ जॉइंट एक्सपेंस कैसे फाइंड करेंगे? टोटल कॉस्ट माइनस टोटल सेपरेट एक्सपेंस। ओके, जो टोटल कॉस्ट है उसमें से सेपरेट एक्सपेंस माइनस करेंगे। 2,52,000 माइनस 84,000 करें तो 1,68,000 हो जाएगा जॉइंट एक्सपेंस ऑफ प्रोडक्ट एक्स। ओके, फिर 1,04,000 टोटल कॉस्ट थी, उसमें से 48,000 माइनस करें सो 56,000 होगी जॉइंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट ए। और 1,40,000 टोटल कॉस्ट थी, 56,000 माइनस करें सो 84,000 रुपीज़ जॉइंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट बी। ओके, और तीनों का टोटल करें सो 3,08,000 रुपीज़, या तो आप 4,96,000 माइनस 188 करोगे तो भी 3,08,000 आएगा। ओके, तो ये टोटल जो आपको जॉइंट एक्सपेंस दिए हुए हैं, आप जॉइंट एक्सपेंस का टोटल करोगे। मटेरियल दिया हुआ है 136,400, लेबर है 96,800 और ओवरहेड 74,800। तीनों का आप टोटल करोगे तो 3,08,000 होगा, और वो 3,08,000 हमें यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करना है। ओके, सो हमने यहाँ जो डिस्ट्रीब्यूट किया तो रेशियो क्या होगा, तो हमें यहाँ रेशियो फाइंड करना है कि रेशियो ऑफ अपोर्समेंट कौन से रेशियो में हमने डिस्ट्रीब्यूट किया। तो रेशियो कैलकुलेट करें, पहले ज़ीरो हटा दें तो 168:56:84। ओके, उसे स्मॉल करें सो डिवाइड बाई 28 हो सकता है तो 6:2:3। ओके, सो ये रेशियो हो जाएगा जो हमने जॉइंट एक्सपेंस को अलोकेट किया है तीनों प्रोडक्ट में 6:2:3 में। ओके, तो ये स्टेटमेंट हुआ अपोर्समेंट ऑफ जॉइंट एक्सपेंस। अब यहाँ सिर्फ ये स्टेटमेंट नहीं था, उसके साथ आपको कॉस्ट शीट भी बनानी है कि जो मेन प्रोडक्ट एक्स है उसकी कॉस्ट शीट यहाँ प्रिपेयर करेंगे। ओके, तो कॉस्ट शीट प्रिपेयर करेंगे जो मेन प्रोडक्ट एक्स है उसकी। ओके, कॉस्ट शीट प्रिपेयर करते हैं हम लोग। सबसे पहले मटेरियल कॉस्ट लिखते हैं। ओके, मटेरियल यहाँ पर दो टाइप की कॉस्ट होगी, एक सेपरेट कॉस्ट आपको दी हुई है और एक जो टोटल जॉइंट कॉस्ट दी है आपको मटेरियल की 1,36,400, वो जॉइंट कॉस्ट है तीनों प्रोडक्ट की। पर उससे आपको सिर्फ प्रोडक्ट एक्स की फाइंड करनी है उसमें से, तो प्रोडक्ट एक्स की हम फाइंड करेंगे उसका रेशियो जो हमने फाइंड किया उसके बेस पे। ओके, तो यहाँ पर पहले सेपरेट कॉस्ट लिखते हैं कि जो सेपरेट कॉस्ट है मटेरियल की प्रोडक्ट एक्स की, जो आपको नीचे टेबल में दिया हुआ है या तो यहाँ भी आपने लिखा है 24,000। ओके, प्लस जॉइंट कॉस्ट में से हम लोग उसे बाइफरकेट करेंगे। टोटल जॉइंट मटेरियल कॉस्ट है 1,36,400, बट उसे आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है रेशियो में। बट तो रेशियो होगा 6/11। ओके, टोटल 6:2:3 है, मतलब इसका टोटल 11 होगा, तो 6/11 में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करें तो जॉइंट एक्सपेंस होगा 74,400। ओके, मटेरियल का जॉइंट एक्सपेंस ऑफ प्रोडक्ट एक्स। तो यहाँ दोनों का टोटल करें, सेपरेट 24,000 था प्लस जॉइंट एक्सपेंस आया 74,400, सो यहाँ टोटल होगा 98,400 रुपीज़ मटीरियल एक्सपेंस ऑफ प्रोडक्ट एक्स।
ओके, सिर्फ आपको एक्स का फाइंड करना है। सेम लेबर में भी आपके पास यहाँ सेपरेट एक्सपेंस है, सेपरेट एक्सपेंस जो ऑलरेडी आपको टेबल में दिया हुआ है 28,800, ओके, प्लस जो जॉइंट एक्सपेंस है, जॉइंट एक्सपेंस यहाँ पर लेबर का जो जॉइंट एक्सपेंस आपको दिया हुआ है 96,800, ओके, 96,800 है, उसे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 6:11 में, बट टोटल जो प्रोडक्ट एक्स का रेशियो है 6 रेशियो है, तो 6/11 में उसे डिस्ट्रीब्यूट करें तो यहाँ पर होगा 52,800, ओके, 52,800। टोटल लेबर कॉस्ट होगी प्रोडक्ट एक्स की 81,600, ओके, 81,600 प्रोडक्ट एक्स की टोटल लेबर कॉस्ट। और सेम ओवरहेड्स हम लोग यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करें, ओवरहेड से सेपरेट जो टेबल में आपको दिए हुए सेपरेट ओवरहेड 31,200 है, प्लस जो जॉइंट ओवरहेड्स है उसे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे रेशियो में, टोटल जॉइंट ओवरहेड्स 74,800, ओके, 74,800 उसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 6/11 में तो होगा 40,800, ओके, 40,800। सो ये टोटल होगा 72,000 रुपीज़ टोटल ओवरहेड्स ऑफ प्रोडक्ट एक्स, ओके। तो यहाँ 3 टाइप के ओवरहेड्स थे, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स, बट 3 एक्सपेंस थे, तीनों को ऐड करेंगे तो यहाँ आपको टोटल कॉस्ट मिल जाएगी, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट एक्स, ओके, टोटल कॉस्ट हो जाएगी 2,52,000, बट उसमें हम ऐड करें प्रॉफिट, यहाँ देखो टोटल कॉस्ट ऑलरेडी हमने यहाँ कैलकुलेट की थी, टोटल कॉस्ट 2,52,000, पर उसको सेपरेट और जॉइंट मटेरियल की कॉस्ट कितनी होगी प्रोडक्ट एक्स की, तो 98,400, सेपरेट कॉस्ट हमारे पास 24 ही थी, बट उसके साथ जो जॉइंट कॉस्ट थी वो भी आपको डिस्ट्रीब्यूट करनी थी, ओके। लेबर कॉस्ट 81,600 हो जाएगी और ओवरहेड 72,000, और इसमें ऐड करेंगे प्रॉफिट विच इज़ 50% ऑफ सेल, ओके, क्योंकि सेल्स प्राइस आपको ऑलरेडी दी हुई है, तो सेलिंग प्राइस जो ऑलरेडी हमारे पास है यहाँ पर, ओके, 5,04,000 रुपीज़ है प्रोडक्ट एक्स की सेलिंग प्राइस, जो हमने यहाँ भी लिखा है, क्वेश्चन में भी दिया हुआ है सेलिंग प्राइस, उसका 50% प्रॉफिट है, मतलब 2,52,000 प्रॉफिट, तो बाकी कॉस्ट होगी 252, ओके। सो जब भी आपको कॉस्ट शीट पूछी हो पर कोई भी प्रोडक्ट की, यहाँ पर आप प्रोडक्ट ए की भी कॉस्ट शीट बना सकते हो, प्रोडक्ट बी की भी कॉस्ट शीट बना सकते हो, सेम ऐसे ही प्रिपेयर करना है, ओके। प्रोडक्ट ए की बनाओ तो वहाँ रेशियो चेंज हो जाएगा, प्रोडक्ट ए का जो रेशियो है 2/11, प्रोडक्ट बी की बनाओ बाय प्रोडक्ट बी की तो उसका रेशियो हो जाएगा 3/11, ओके। सो सिर्फ जॉइंट कॉस्ट में आपको रेशियो चेंज करना होगा, पर वो रेशियो कैसे पता चलेगा, जब आप फर्स्ट स्टेटमेंट प्रिपेयर करोगे, तो सबसे पहले आपको जॉइंट एक्सपेंस अलोकेट करने होंगे, उसका अलोकेशन रेशियो फाइंड करना होगा, और वो रेशियो के हिसाब से हम लोग कॉस्ट शीट प्रिपेयर करेंगे, ओके। कॉस्ट शीट में सेपरेट प्लस जॉइंट टोटल कॉस्ट आपको लिखनी होगी, ओके। सो यहाँ पर ये चैप्टर हमारा फिनिश हुआ। इस टाइप के सम आपको स्मॉल सम में कई बार एग्जाम में आते हैं, तो इसकी भी प्रैक्टिस करना, ओके। बाकी जो हमने लॉन्ग सम किए उसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करना।